केंद्र सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में तब्दील की गया, इसमें बदलाव किया गया। उन्होंने लोगों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। तो उधर उदयपुर में अरावली बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है, जबकि सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। अरावली पर सुप्रीम फरमान, राजस्थान से सियासी घमासान। पर्वतमाला की 100 मीटर लंबाई, दिल्ली तक सियासी पारा हाई। सरकार ने भ्रम दूर किया, अरावली पर सच बता दिया। देश भर में अरावली पर्वतमाला को बचाने का अभियान जोरों शोरों से जारी है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के लोगों में विरोध के स्वर मुखर है। प्रदर्शन की चिंगारी अरावली के जंगल से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। हमें शुरू से बचपन से पढ़ाया गया है अरावली हमारी लाइफलाइन है, तो आज कहाँ है वो लाइफलाइन? अगर सरकार को यही फैसला लेना था तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और वो बोल रहे कि 100 मीटर तक इसलिए किया है कि खनन को रोकने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है, पर ये नहीं है। 100 मीटर से अगर कम वाली आप पहाड़ियों को हटा दोगे तो खनन अभी से चालू हो गया। आप जाके देख सकते हो जैसी भी चल रही है। और जो मोदी सरकार जो ये कहती है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाए, और आज हमारी पूरी अरावली काटने पे तुले हुए हैं, इसका सहयोग हम नहीं कर सकते। और जनता इतनी पागल नहीं है जिनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी कहाँ पे जाने वाली है। अरावली पर्वतमाला को लेकर विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर्वतमाला पर अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। वो ऐसे कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश मानी। सिर्फ 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ ही अरावली पर्वत होगा। 100 मीटर से कम ऊंचाई को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। इस फैसले के बाद से अवैध खनन का खतरा बढ़ेगा। अरावली में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी पूरा इसमें संरक्षित है। फिर जो इको सेंसिटिव जोन है उसका जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो भी संरक्षित है। इवन जो ड्राफ्ट इको जोन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से संरक्षण है। और इसके अलावा अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें भी हैं, उसके भी 500 मीटर तक के एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। और वहां भी माइन को कोई खोला नहीं है, वहां भी कहा गया है कि इसका एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया जाए, और अगर कोई नई स्वीकृति भी आती है तो उस नई स्वीकृति को आईसीएफआर से पहले अनुमति ली जाए। तो ये प्रोसेस को स्ट्रिक्ट किया। अरावली की जो मेन समस्या है वो अवैध खनन की है। अवैध खनन को रोकने के लिए ये जो डेफिनेशन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है, और आज भी रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। कोई ग्रे एरिया नहीं। अगर ग्रे एरिया है तो न्यायालय में मामला है, वहां जाकर प्रतिपादित कर दीजिए। आप आज भी सर्वोच्च न्यायालय में ही विषय है। अगर है तो बता दीजिए भाई। आप लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आप लोगों में झूठ क्यों फैला रहे हैं? और ये तो हुई पर्वत, ये आइडेंटिटी पर्वत एक से और दूसरी श्रृंखला के बीच में दोनों उसमें इवन जमीन का भाग 500 मीटर क्षेत्र में आने वाला भूभाग, तो ये पूरा एक संरक्षण के। और फिर अभी तक क्या था, अरावली के क्षेत्र में डेफिनेशन के अभाव में जो खनन स्वीकृति थी उसमें दाएं बाएं होते थे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 58% भाग जो है वो तो खेती है, फिर हमारे नगर हैं, हमारे ग्राम हैं, हमारी ढाणियां हैं, फिर उसके साथ हमारा प्रोटेक्टेड एरिया। लगभग 20% तो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो जमीन हो, छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, कर ही नहीं सकते। उधर केंद्र सरकार ने उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किया गया है। केंद्र वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतीय क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर सुप्रीम कोर्ट के लगाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए ये दावा पेश किया।
अरावली पर सुप्रीम आदेश के बाद जहां विरोध शुरू हुआ तो वहीं राजनीति भी तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अरावली को बचाने की मुहिम सोशल मीडिया से शुरू की तो उधर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है, डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। अरावली के लिए तो कहते हैं कि विंध्याचल अरावली का वैभव बिखरा पड़ा हुआ, विंध्याचल की अनुपम शोभा सारे जग से न्यारी है, हरी भरी भारत की धरती हमको कितनी प्यारी है। तो अरावली और विंध्याचल का तो अनुभव और वैभव पूरी दुनिया जानती है। इसी अरावली से हमारा खेत है, खलिहान है, पानी है, पर्यावरण है, ऑक्सीजन है, इसी से हमारे घर हैं, इसी से हमारा जीवन है। यदि आप अरावली को खत्म करने की कोशिश करोगे कुछ उद्योगपतियों के चक्कर में, और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के फैसले देगा, गलत फैसले, तो हमारी तो मजबूरी है। भारत सरकार यदि पूरी फौज लेकर आती है तो भी अरावली का नुकसान नहीं कर सकती कुछ उद्योगपतियों के लिए। भारत सरकार को ये फैसला पहले अपनी कमेटी से राय बदलनी होगी, वापस सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना होगा ये फैसला बिल्कुल गलत है। अरावली की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 24 दिसंबर से अरावली आंदोलन शुरू किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी के नेतृत्व में ये जन यात्रा माउंट आबू सिरोही से शुरू होगी। इस यात्रा के तहत गांव-गांव और गली-गली होते हुए लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी ताकि अरावली को बचाया जा सके। हिंदी खबर स्पेशल रिपोर्ट।